12 अप्रैल को जब बोचहा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी तो फर्स्ट बिहार की टीम भूमिहारों के गढ़ माने जाने वाले खबड़ा गांव के बूथ पर थी। वोट देकर बाहर निकले एक युवक से जब हमारी टीम ने पूछा वोट किसे दिया, सीधा जवाब मिला लालटेन को। ये हैरान कर देने वाला वाकया था। 1990 के बाद खबड़ा जैसे भूमिहार बहुल गांव में लालटेन का नाम सुनते ही तूफान मचता था, लेकिन 2022 में उसी गांव में लालटेन जल रहा था। वोटिंग के दिन खबड़ा से लेकर शेरपुर जैसे भूमिहारों के कई गांव में हमारी टीम ने जो नज़ारा देखा उससे साफ था, जिस वोट बैंक ने पिछले 42 साल से भाजपा का साथ कभी नहीं छोड़ा वह हाथ से निकल गया है। बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट का रिजल्ट आ गया है। राजद उम्मीदवार अमर पासवान उतने वोट से जीते हैं, उनकी कल्पना उन्होंने खुद या उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी नहीं की होगी। इस बीच मुकेश सहनी की पार्टी के नेताओं के दावे भी सामने आ रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं बीजेपी हमारे कारण हारी, लेकिन सच से कोसों दूर है। मुकेश सहनी ने इस सीट से 9 दफे विधायक रह चुके रमई राम की बेटी गीता देवी को टिकट दिया था। रमई का बोचहा क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ रही है, लिहाजा गीता देवी को वोट मिले, लेकिन अगर वीआईपी पार्टी को मिले सारे वोटों को बीजेपी उम्मीदवार के वोटों से भी जोड़ दिया जाए तो भी राजद उम्मीदवार जीत जाएंगे। यानी रमई राम के भरोसे मुकेश सहनी ने बीजेपी को थोड़ा डैमेज जरूर कर दिया है। वे भाजपा के हारने का कारण नहीं बने। फर्स्ट बिहार की टीम ने बोचहा उपचुनाव में वोटिंग के दिन कई बूथों पर भाजपा की हार के कारण साफ साफ देखे हैं। दरअसल बोचहा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश में सबसे बड़े कारण बने मंत्री रामसूरत राय। 12 अप्रैल को वोटिंग के दिन भूमिहारों के गांव शेरपुर के बूथ पर वोट देकर निकले रोहित ने हमारी टीम से कहा कि मंत्री रामसूरत राय चुन चुन कर भूमिहारों को गाली देता है, औरैया में हमारे वोट से ही जीतता है और हमारे समाज को ही गाली देता है। कभी सुरेश शर्मा को गाली, कभी अमर पांडे को गाली, तो और स्वर्ण सुधार चुके रघुनाथ पांडे तक को अपशब्द बोलता है। हमारे वोट से भाजपा जीते, हम ही गाली सुने। अब ये सब नहीं चलेगा। दरअसल बोचहा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट भूमिहारों के ही हैं। 100% भाजपा का वोट बैंक माने जाने वाले इस जाति के लोगों ने इस बार बीजेपी को सिरे से खारिज कर दिया। बोचहा में जब भाजपा के नेता चुनाव प्रचार करने जा रहे थे तो इसका अंदाजा हो गया था, लिहाजा भूमिहारों को मनाने के लिए हर कोशिश की गई। भाजपा के दुर्दिन के दौर में पार्टी को अपने संसाधनों से चलाने वाले पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को पार्टी ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया था। बोचहा उपचुनाव से भाजपा का कोई बड़ा नेता उससे बात तक करने को तैयार नहीं था, लेकिन उपचुनाव आया तो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उनके दरवाजे पर पहुंच गए। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोचहा के जमींदार रहे चुन्नू बाबू के घर हाजिरी बजाए, लेकिन रामसूरत राय जो डैमेज कर गए थे उसे भर नहीं पाए। बोचहा नहीं बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर के भूमिहारों की आम शिकायत है कि मंत्री रामसूरत सरेआम भूमिहारों को गाली देते हैं। वे मीडिया में बयान देकर भूमिहारों के नेताओं को जलील करते हैं। मुजफ्फरपुर के विधायक और पूर्व मंत्री रहे सुरेश शर्मा ने जब शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए मुहिम छेड़ी तो रामसूरत ने उनका जमकर विरोध किया। उन्होंने मीडिया में बयान देकर सुरेश शर्मा को अज्ञानी करार दिया। लंबे समय से भाजपा के एक भूमिहार कार्यकर्ता ने कहा जब राजद का शासन था तो रामसूरत और उनके पिता अर्जुन राय ने लालू यादव का दूत बनकर कितनी छाली काटी ये सब पता है। अब वे बीजेपी भी चलाएंगे और हमें ही जलील करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। भाजपा के उस कार्यकर्ता ने बताया हम ये भी समझते हैं कि रामसूरत राय अपने दम पर नहीं बोल रहे हैं। उनको बीजेपी में कहां से ताकत मिली है यह सबको पता है। अभी तो शुरुआत हुई है, 2024 और 2025 में असली जवाब मिल जाएगा। बोचहा में भाजपा की हार के लिए मंत्री रामसूरत राय के बयान ही नहीं बल्कि उनके विभाग में फैला भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। दरअसल बोचहा विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर शहर से ठीक सटा हुआ है। इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा तो मुजफ्फरपुर शहर का हिस्सा है, लिहाजा वहां की जमीन
बेशकीमती है। खरीद बिक्री भी जमकर होती है, लेकिन जमीन के दाखिल खारिज से लेकर दूसरे काम में राजस्व और भूमि सुधार की करतूत से लोगों को भारी नाराजगी है। शहर से सटे भिनकपुरा के सुधीर सिंह ने फर्स्ट बिहार को बताया कि डीएसएलआर और सीओ ही नहीं बल्कि एक राजस्व कर्मचारी भी डायरेक्ट राम सूरत से कांटेक्ट में रहता है। सुधीर ने कहा, जमीन के एक मामूली काम के लिए राजस्व कर्मचारी ने इतने पैसे मांगे कि मैं हैरान रह गया। पता चला कि वह राजस्व कर्मचारी हर रोज मंत्री के घर पर हाजिरी लगाता है। भला कोई मंत्री अपने क्षेत्र में ऐसे काम करेगा? बात सिर्फ बोचहा उपचुनाव के परिणाम की नहीं है। इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी के भीषण संकट खड़ा कर दिया है। 11 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट वाले मुजफ्फरपुर में बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक दड़क गया है। भाजपा के अपने ही मंत्री रामसूरत राय ने वह काम कर दिया जो दूसरी पार्टियां बहुत कोशिश कर भी नहीं कर पाई थी। 1990 के बाद से कम मुजफ्फरपुर जिले में भूमिहारों का कमोवेश पूरा वोट बीजेपी को ही मिलता आया है। लालू के जिस लालटेन से इस जाति को सबसे ज्यादा एलर्जी थी वह खत्म हो गया है। अगर यही ट्रेंड रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इसे बीजेपी नेता खूब समझते हैं। वहीं भाजपा से भूमिहारों की नाराजगी का असर सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले पर पड़ने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर के साथ सीतामढ़ी और वैशाली जिले जुड़े हैं। किसी एक जिले से चलने वाली सियासी हवा तीनों जिलों पर असर डालती है। मुजफ्फरपुर का असर समस्तीपुर के भी बड़े हिस्सों पर पड़ता है। बीजेपी समझ रही होगी कि उसका सबसे बड़ा वोट बैंक नाराज है तो कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।